नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत 2025 में क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग शिखर सम्मेलन की मेजबानी की तैयारी कर रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते समुद्री प्रभुत्व को रोकना है। इस सम्मेलन में भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर चीन की समुद्री मार्गों पर आक्रामक नीतियों, विशेष रूप से दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में उसके प्रभाव का मुकाबला करने के लिए रणनीतिक योजनाएं बना रहे हैं। भारत के कदमों की सफलता और चीन के साथ समुद्री मार्गों में आने वाली बाधाओं पर नीचे विस्तार से चर्चा की गई है। मोदी के नेतृत्व में भारत क्वाड को एक मजबूत मंच के रूप में विकसित कर रहा है, जो समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचे के विकास और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहा है। 2025 के सम्मेलन में समुद्री मार्गों पर निगरानी बढ़ाने और संयुक्त नौसैनिक अभ्यास की योजना है। यह कदम चीन के आक्रामक समुद्री विस्तार को संतुलित कर सकता है। क्वाड के सदस्य, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की सैन्य शक्ति और जापान की तकनीकी विशेषज्ञता के साथ भारत के भौगोलिक स्थान, हिंद महासागर के केंद्र में को मिलाकर एक मजबूत गठबंधन बना रहे हैं। 2020 से क्वाड के माध्यम से नियमित मालाबार नौसैनिक अभ्यास और सूचना आदान प्रदान चीन पर दबाव डाल रहा है। हालांकि सफलता सदस्यों के बीच नीतिगत एकता और संसाधन निवेश पर निर्भर करेगी। भारत, मोदी की एक्ट ईस्ट नीति और सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन पहल के माध्यम से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़ा रहा है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के विकल्प के रूप में भारत क्वाड के सदस्यों के साथ मिलकर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश कर रहा है, जैसे इंडोनेशिया और श्रीलंका में बंदरगाह विकास। चीन के BRI की तुलना में भारत की परियोजनाएं छोटी होने के बावजूद क्वाड के समर्थन से ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में भारत का प्रभाव बढ़ा सकती हैं। उदाहरण के लिए, भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नौसैनिक अड्डों का विस्तार मलक्का जलद भूमध्य में चीन की गतिविधियों पर निगरानी में सहायक है। मोदी के नेतृत्व में भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ जैसे देशों के साथ समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ा रहा है। 2025 के क्वाड सम्मेलन में इन देशों को पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित करने की योजना है, जो चीन के खिलाफ व्यापक गठबंधन बनाने। मोदी की कूटनीतिक कुशलता, जैसा कि 2023 के G20 सम्मेलन में देखा गया, चीन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने में प्रभावी रही है। भारत क्वाड के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान से उन्नत निगरानी तकनीक और सैन्य सहयोग प्राप्त कर रहा है। मोदी सरकार ने भारतीय नौसेना के आधुनिकीकरण में निवेश बढ़ाया है, जिसमें नए युद्धपोत, पनडुब्बियां और ड्रोन तकनीक शामिल हैं। भारत की नौसैनिक शक्ति में वृद्धि और क्वाड के साथ सूचना आदान प्रदान चीन के समुद्री मार्गों पर प्रभुत्व की कोशिशों को बाधित कर सकता है। उदाहरण के लिए, 2024 में भारतीय नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में क्वाड सदस्यों के साथ अभ्यास किया, जो चीन के लिए एक चेतावनी थी। हालांकि चीन की तुलना में भारत की नौसैनिक शक्ति अभी भी सीमित है और तकनीकी अंतर सफलता के मार्ग में बाधा है। चीन का 9 लाइन दावा दक्षिण चीन सागर में प्रभुत्व स्थापित करने और पूर्वी चीन सागर में जापान के साथ विवाद के कारण भारत के समुद्री प्रभाव के विस्तार में बाधा डाल रहा है। चीन की नौसेना और तटरक्षक जहाज अक्सर अंतर्राष्ट्रीय जलसीमा में आक्रामक रूप से गतिविधियां संचालित करते हैं। भारत के लिए इस क्षेत्र में मुक्त समुद्री मार्ग सुनिश्चित करना कठिन हो रहा है, क्योंकि चीन की सैन्य शक्ति और कृत्रिम द्वीप निर्माण रणनीतिक लाभ प्रदान करते हैं। मलक्का जलद भूमध्य विश्व व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है,
और चीन श्रीलंका व मलेशिया जैसे देशों में बंदरगाहों में निवेश कर इस क्षेत्र में प्रभाव बढ़ा रहा है। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इस जलद भूमध्य पर निगरानी रखते हैं, लेकिन चीन का आर्थिक प्रभाव भारत की रणनीतिक स्थिति को चुनौती देता है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति भारत को हिंद महासागर में घेरने की कोशिश करती है, जो क्वाड के माध्यम से भारत की प्रतिरोध रणनीति को जटिल बनाती है। सरखेल न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं।